ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। तो ध्यान के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे ध्यान की जी खोज है, वो क्यों की गई, या ध्यान हम क्यों करते हैं, या ध्यान से हमें फायदा क्या है। तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूंगा कि ध्यान से हम ये जानते हैं कि हमारा जो मन है, हमारे मन की जो शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन की मानसिक शक्ति, अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है दुनिया में, तो आदमी का मन ही होता है। मन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये ताकतवर जो मन है, इसको इस ताकत को प्राप्त करने के लिए तो हम ध्यान करते हैं। क्योंकि हम मन जो है, हमारा मतलब हमारी शक्ति, हमारा मन किस तरह से काम करता है कि ये किसी भी विषय को फोकस बनाता है, या आलंबन कह लो, या कहना चाहिए किसी ना किसी के सहारे से, किसी ना किसी मन को ये एक सहारा, बिना सहारे के ये मन चलता नहीं है। और ये मन कहाँ से कहाँ सहारा ढूंढ लेता है, इसका हमें जागृति नहीं रहती। हम जानते ही नहीं कि हमारा मन कहाँ से कहाँ चला गया। और इसीलिए ये मन, जो चंचल मन, ये पूरी दुनिया में भटकता रहता है और हम अपनी तरफ देख नहीं पाते। हमारा जो मन का जो दर्शन होता है, हम मन से बाह्य ही बाह्य देखते हैं, बाहर ही बाहर। मेरा मन कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा द्वेषी हूँ, अज्ञानी हूँ, लालची हूँ, लोभ के वशीभूत हूँ, डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ, और भी न जाने किस बहुत सारी कमियों से भरा हुआ ये जो हमारा मन है, तो उसको हम अपनी तरफ देखने का हम प्रयास नहीं करते। तो इसकी मन की शक्ति के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी ताकत होती है मन की। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि मन की कितनी बड़ी ताकत है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे ये सूरज की रोशनी होती है, सूरज का प्रकाश। तो इसको जब एक आपने शीशा देखा हो, शीशा, मिरर, जिसमें ट्रांसपेरेंट शीशा जो होता है, सूरज की रोशनी को उस पे डाला जाता है, शीशे के ऊपर। और फिर उसके बाद जो उस शीशे से क्रॉस होती हुई जो लाइट निकलती है, और यदि उस लाइट को किसी कागज पे फोकस किया जाए या कागज पे डाला जाए, तो हम देखते हैं कि यदि तेज लाइट का प्रकाश जैसे आता है, तो कुछ समय के बाद वो कागज भी गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के हम ये देखते हैं कि वो जलना भी शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा ये मन है, क्योंकि हमारा मन होता है चंचल मन, ये एक जगह रुकता ही नहीं है। तो एक जगह रुकने के लिए या मन की दौड़ कम करने के लिए, तो जितना ये मन की दौड़ कम होगी, या जितना मन ये हमारा शांत रहेगा, उतना ही उतनी ही शक्ति से हम मतलब किसी भी कार्य को कर सकते हैं। या मतलब इतनी बड़ी शक्ति आ सकती है कि मतलब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम हम बहुत कार्य कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए, इसको मतलब मन को शांत करने के लिए ही मतलब ये हम आनापान सति का हम सराव करते हैं।
तो आनापानसति का श्राव करने के लिए क्षमा चाहूंगा, आज मैं थोड़ी मेरी क्लास चल रही है। तो कुछ साथी आ गए थे बाहर से मिलने, उन्हें पता नहीं था, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो मन की जो हमारी दौड़ है, ये जो मन हमारा दौड़ता है, इसको शांत करने के लिए ही हम आनापानसति का हम श्राव करते हैं। तो आनापानसति का जो हम श्राव करेंगे, तो ये इसकी जो चंचलता है, मन की चंचलता धीरे धीरे क्या है, अगर हमने वास्तव में यदि हमने सही तरीके से हमने उसको किया, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इतना अच्छा लगेगा कि इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। और इसकी एक मैं घटना बताऊंगा, जैसे मैं बताया करता हूँ कि बौद्ध काल की घटना है। तो जब आदमी का जो मन और ये हमारा शरीर, तो जब एक हो जाता है, तो ये एक होकर के जब भी कुछ भी कार्य करे, मान लो आप कोई वाहन चलाते हैं, कहीं जाते हैं वाहन चला के, अब वाहन जैसे मान लो आप 4 व्हीलर ही चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आपका जो यदि आपने बहुत अच्छी तरह से मन को ट्रेंड किया है, तो आपका मन की चंचलता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और वो जो आपका मन, शरीर और वो वाहन, ये तीनों एक हो जाते हैं। तो ये तीनों एक होकर के जब कार्य करते हैं, तो जैसे ही हमें कोई वाहन आगे जा रहा है, तो जाते समय उसको बाईपास कैसे करना है, तो बाईपास करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि मतलब अभी स्लो करके वो साइड करके स्पीड कम करनी है, स्पीड ज्यादा देनी है, मतलब ऑटोमेटिक ही मतलब ये सब कुछ होता है। हमारा शरीर, हमारा माइंड जो ऑटोमेटिक उस वाहन के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब इतना अवेयर हो जाता है हमारा माइंड कि हमारा शरीर, हमारा मन और वाहन तीनों एक हो जाते हैं। और जब तीनों एक होकर के कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो सड़क पे चलते हुए जो एक्सीडेंट के जो चांस हैं, वो 0% हो जाते हैं। मतलब एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होता है। हमारा जो एक्सीडेंट जो होता है, वो होता ही इसलिए है कि हमारा माइंड तो घर पे रहता, ऑफिस में रहता, कहीं बाहर रहता है, शरीर से हम वाहन चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो हमारा माइंड आउट हुआ और हमारा जो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये मन की चंचलता जो जिस रेशो में कम होगी, उतनी हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। इसको मैं एक बात और बताऊंगा मैं इसके बारे में। जैसे आदमी जो बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के कारण भी आदमी का आ, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि 99% आदमी जो बीमार होता है या बीमारी जो आती है आदमी को, वो मानसिक नेगेटिविटी से आती है, नकारात्मकता से आती है। हम जो बीमार होते हैं, नकारात्मक सोच होती है हमारी, उसी से हमारी बीमारी आती है। कहने का मतलब कि जो माइंड में जो हमारे नकारात्मक विचार आए, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और शरीर जो है, शरीर के झेलने की भी नकारात्मकता की एक लिमिट होती है। जितनी ताकत से वो झेलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि झेलने की वो पावर खत्म हो जाती है और आदमी बीमार पड़ जाता है। इसका उल्टा यदि मैं कहूँ, तो जैसे जैसे हमारी नकारात्मकता, अकुशल भावना या लालच की, द्वेष की, अज्ञान की, जिस तरह की भावनाएं हमारी जिस रेशो में कम होंगी, तो उसी तरह फिर हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो उतना ही अच्छी तरह काम करेगा। और हम मतलब जितना पॉजिटिव हमारा माइंड होगा, उतना ही हमारा एक बॉडी से एक ऐसा स्राव
निकलता है, जिससे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो बहुत बड़ा सहायक होता है। वो निकलता तभी है जब हम सकारात्मक होंगे। यदि हम सकारात्मक हैं, तो निश्चित रूप से हम जहाँ भी जाएँगे, तो हमें देख कर दूसरा आदमी तुरंत पहचान लेगा कि हाँ, ये आदमी सकारात्मक है। दूसरे आदमी भी ये चाहेंगे कि हाँ, इससे बात की जाए। और जब हम नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो हमारे परिवार वाले भी हमसे बचते हैं। क्या इससे क्या चर्चा की जाए, ये तो बहुत ही द्वेषी आदमी है। अ, आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत बड़ा एक तरह से क्रिमिनल आदमी, अ, क्रिमिनल आदमी कई तरह के होते हैं, जैसे कई मर्डर किए हुए आदमी होते हैं, कई तो उनके फेस देखते ही बहुत भयानक लगता है। और जैसे हमारी क्लास चल रही है, मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, हम सब बैठे हुए हैं और जैसे ही वो क्लास में एंटर करेगा, तो एंटर करते के साथ ही उसकी सराउंडिंग जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चारों तरफ फैल जाती है। और और वो जो वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण को भी वो दूषित कर देता है। तो ये अनुभव की बातें हैं। आप कभी भी इस तरह के आदमी के जैसे भी संपर्क में आएँगे, तो आप निश्चित रूप से उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होगी, तो निश्चित रूप से हम उतना ही हमारा जो है विकास होगा, मानसिक विकास होगा, हम जो है सुख की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सुख और दुःख क्या होता है, तो यदि हम दुःख को नहीं समझेंगे, तो हमें यही पता नहीं कि हम ये सुख होता क्या है। तो सबसे पहले हमें दुःख को ही समझना पड़ता है कि हम जैसे अब ये आदमी दुःख कितने तरह का दुःख होता है, अब ये देखने वाली बात है। कितने मतलब दुःख की जो एक क्वालिटी है, जैसे एक शारीरिक दुःख हो जाता है, शरीर से आदमी जैसे कुछ चोट-फेंट लग जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है दुःख होता है, शारीरिक दुःख होता है। और एक होता है हमारा उसके बाद मानसिक दुःख होता है, या कहना चाहिए परिवर्तन का दुःख। परिवर्तन का दुःख कहना जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। परिवर्तन का दुःख ऐसा होता है सर कि जैसे हम चीज़ों को या हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे प्रियजन में हमारे मदर रही हैं, फादर रहे हैं, हमारे तो जैसे कि सिद्धांत ऐसा हर जगह लागू होता है, तो वो है अनित्यता का सिद्धांत। क्योंकि ये सब कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब है परमानेंट कोई भी वस्तु यहाँ पर रहने वाली नहीं है। तो जो हमारे प्रियजन हैं, जब हम उनसे बिछड़ते हैं या जाते हैं, किसी भी तरह बिछड़ते हैं, तो बहुत दुःख होता है। जब वो संसार से जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनकी वो बातें याद करके जो ओ अपने समय में उन्होंने हमारी कितनी हेल्प करी है, कितना मदद किया है, या उन्हीं की वजह से आज हम एक सुखी जीवन जी रहे हैं। और जब हमारे बीच से चले जाते हैं, तो बहुत दुःख होता है। इसका ताज़ा उदाहरण हमारे धम्मगुरु जैसे बोधिसागर जी हैं। तो बोधिसागर जी के जाने का वो निश्चित रूप से हम सभी को बहुत बड़ा दुःख है, क्योंकि वो हम सभी के प्रिय थे। तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल समझने के लिए है, तो ये परिवर्तन का दुःख है। तो हम सबको एक एक ना एक दिन जाना है, तो इस दुःख को समझना है। तो ये परिवर्तन का दुःख है। तीसरा दुःख जो होता है, वो दुःख कहलाता है असमाधान का दुःख। तो असमाधान का दुःख कैसा होता है कि हमारे पास हम जैसा चाहें जीवन में, वैसी हम जीवन जी सकते हैं, या कहना चाहिए कि हमने जैसे अपने आप को ढाला, जैसी नौकरी हमने चाही वैसी नौकरी भी लग गई, आजीविका का साधन भी हो गया।
शादी भी वैसी ही होगी, पत्नी ऐसी आज्ञाकारी मिल गई, बच्चे भी अच्छे हो गए, जॉब वाले बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी एक मन में एक ये रहता है कि एक कोना अतृप्त रहता है। फिर भी आदमी ये सोचता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो मतलब सब कुछ रहते हुए भी फिर भी आदमी सुख नहीं रहता, मतलब मन शांत नहीं रहता। तो ये मन शांत नहीं रहता और कुछ और चाहिए, तो वो चाहिए क्या? वो चाहिए सत्यता चाहिए, बुद्धत्व चाहिए। मतलब आदमी सत्यता का रियलाइजेशन चाहिए। तो वो रियलाइजेशन जैसे ही आदमी को होगा, तो निश्चित रूप से आदमी जो इस जो भवसागर जैसे संसार रूपी भवसागर जो है, इसके पार चला जाएगा और उसको एक सुख की अनुभूति होगी। तो ये मैं 3 तरह के जो मैंने दुःख बताए हैं, तो एक शरीर का दुःख है, एक परिवर्तन का दुःख है, एक मतलब असमाधान का दुःख है, अनसैटिस्फैक्टरीनेस। तो ये 3 प्रकार के दुःख होते हैं जीवन में। और जिसको तो ये दुःख मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि हम इतना धार्मिक जीवन जीते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये पता ही नहीं है कि मतलब हम दुःख में रहते हुए भी दुखी, मतलब ये पता ही नहीं लगता कि हम दुखी हैं। और हमारे एक साथी बताया करते हैं, हमारे वो कहते हैं कि उम, काफ़ी मतलब लॉजिक वाले आदमी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो कहते हैं कि आदमी जो है इतना इतना ज़्यादा हो गया है कि उसे आदत हो गई है, मतलब सुख में रहते हुए भी ये दुखी रहना चाहता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मतलब आदमी की आदत, मतलब दुखी रहना कौन चाहे जीवन में? तो हालाँकि उनके पास उसका जवाब बन नहीं पाया। मैंने साधारण तरीके से ही पूछा था उनसे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आदमी उ उनकी कुछ-कुछ बातें सही भी हैं, क्योंकि आदमी जो सब कुछ रहते फिर भी दुखी क्यों है? तो तो ये स्वभाव आदमी का बन जाता है कि मतलब उसे या तो रास्ता नहीं मिलता कि हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं फिर भी। तो वो दुखी रहते ही इसीलिए हैं कि हम तो वो सत्यता का जो आभास है, वो नहीं हो पाता। उसका स्पार्क नहीं हो पाता हमें, तो इसलिए दुखी रहते हैं। तो ये तो दुःख वाली बात हो गई। अब मैं फिर ये आनापानसति के ध्यान के बारे में ही आता हूँ। तो भगवान बुद्ध वास्तव में देखा जाए, पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं दुनिया में कि जिन्होंने वास्तव में आदमी के इस दुःख को समझा। उनकी की खोज ही ये रही थी, शुरू से ही जब घर कि वो उन्होंने देखा कि ये संसार जो है दुःख में है। ये सभी लोग दुखी हैं। अब किसी को किसी तरह का दुःख, मैंने अभी दुःख की चर्चा करी, किसी को किसी तरह का दुःख, सुखी तो कोई है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने जो खोज करी थी, वो इसी बात की खोज करी थी कि आदमी सुखी कैसे बने? हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन कैसे जिए? तो ये भगवान बुद्ध का फ़ोकस था। तो उन्होंने बहुत सारे ध्यान सीखे, कई तरह के ध्यान सीखे और बहुत एक तरह से कहना चाहिए बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाले मतलब बुद्ध रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब आदमी भगवान बुद्ध ने, जिसे हम आनापानसति का हम श्राव करते हैं, तो उन्होंने साँस का ही आलंबन क्यों बनाया? मतलब सा आनापानसति ध्यान करते समय हमारी जो साँस अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है, तो साँस को ही एक तरह से सहायक कहना चाहिए। ये साँस को ही मन फ़ोकस क्यों किया? मन से जो फ़ोकस किया साँस को, वो क्यों किया? या कहना चाहिए कि साँस रूपी जो साधन है, भगवान बुद्ध ने क्यों लिया? बाकी बाह्य कोई और वस्तु भी ले सकते थे। जैसे जलती हुई मोमबत्ती को भी देख सकते थे, लाइट को भी देख सकते थे और किसी पेड़ को भी देख सकते थे, फल को भी देख सकते। लेकिन उन्होंने साँस को ही क्यों बनाया आलंबन? आलंबन समझ रहे हैं ना?
आलंबन का मतलब, तो इस तरह से। हाँ प्रज्ञा रश्मि जी, ठीक आ रही है ना आवाज? आवाज हाँ सही आ जी, रही आ है? रही है आवाज, आ रही है आवाज हाँ आपकी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो सांस सांस को ही भगवान बुद्ध ने आनापान सती के लिए आलंबन क्यों चुना? तो सांस को इसलिए चुना क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो सांस से ही जुड़ा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे सांस से कैसे जुड़ा हुआ? तो ये सांस से ऐसे जुड़ा हुआ है कि हमारा मन, या हमारे मन में जो कुछ चल रहा है, या जैसा हमारा मन होता है, तो वैसा ही हमारे सांस की गति बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरा मन भयभीत है, किसी बात को लेकर के डरा हुआ है, कोई घटना को लेकर, कोई बात को लेकर डरा हुआ है, तो डरते समय, जब हमारा मन डरा हुआ है, तो हमारी सांस भी वैसी बन जाती है, डरी हुई, डर डर के सांस निकलती है, डर डर की आवाज निकलती है। तो ये सांस वैसा ही बन जाता है, डरा हुआ, उसकी वैसी गति बनती है। और जब हमारे अंदर जो गुस्सा आता किसी बात को लेकर के, अब गुस्सा क्यों आता? गुस्सा स्वाभाविक है, सभी जानते हैं, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो निश्चित रूप से गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है, जिस किसी पे भी गुस्सा आता है, तो गुस्से में आदमी अपने आप को नहीं देख पाता, उसी फोकस वही उसी पे रहता है जिसपे गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आएगा, तो फिर हमारी जो सांस की गति और तरह की बन जाएगी, गुस्से वाली बन जाएगी। आदमी देखते ही कहेगा, यार तो बहुत गुस्सा आ रहा है इसे तो। मतलब दूसरा आदमी बता सकता है कि हाँ ये तो आपको बहुत गुस्सा आया, गुस्से वाले हो आप तो ऐसे सांस बन जाता है। और जब हमें ना तो गुस्सा है, और ना ही हम डरे हुए हैं, भयभीत भी नहीं है, किसी तरह का मन बहुत प्रसन्नचित्त है, आनंदित है, तो फिर सांस की गति बिल्कुल शांत हो जाती है। शांत तरीके से सांस आता है और जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा मन है, जैसे हमारी मानसिक स्थिति है, वैसा ही सांस आएगा, सांस वैसा ही बन जाता है जैसा हमारा मन है। तो इसलिए मन के संपर्क में जाने के लिए भगवान बुद्ध ने सांस को आलंबन चुना। मतलब सांस जो एक साधन है, जैसे नाव साधन होती है ना, नदी पार करने के लिए नाव में बैठते हैं, और फिर बहुसा नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम सांस के माध्यम से हम क्या काम करते, अपने मन के संपर्क में आते। तो हम मन के संपर्क में कभी आते ही नहीं। हमारा संपर्क क्या होता है? बाह्य बाह्य संपर्क होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने सांस को सांस को फोकस इसीलिए किया कि इसके माध्यम से हम अपने संपर्क में चले जाएंगे, और जैसे ही हमारा संपर्क अपने मन से होगा, वैसे ही हमारा जो मन शांत होता चला जाएगा। क्योंकि शांत होता इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमारे मन का जो फोकस है, वो बाह्य ना होकर के इनर हो जाता है। और इनर होते के साथ ही हमारे अंदर एक ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसी शक्ति का संचार होगा बॉडी के अंदर, तो नकारात्मकता तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, और एक शांति का मन जो है शांत होता चला जाएगा। और हम सभी जानते हैं, जितना हमारा मन शांत रहता है, उतना ही हम सुखी रहते हैं, मानसिक रूप से सुखी रहते हैं। तो ये इस स्थिति में लाने के लिए, उस सुख की अवस्था, सुख का टेस्ट करने के लिए, या सुख की जो अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सांस को साधन बनाया, या सांस का आलंबन चुना। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो हम ये भी अब आज के बाद हमें ये भी पता लगा कि सांस को मतलब क्यों चुना जाता है, या भगवान बुद्ध ने आनापान सती में सांस को ही क्यों लिया। तो आपके पास सीधा सा उत्तर भी इसका मिल गया। तो इसको टाइम कितना? अच्छा सांस, क्या कितनी देर और बताना है सर जी? कितना टाइम और लेना?
प्रज्ञा रश्मि जी, हाँ जी, यदि हाँ, कितना टाइम और लेना बताओ? अभी ले सकते हो आप, 7-8 मिनट ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो है हम ध्यान करते, तो ये अभी मैंने ये आनापानसति के स्राव के बारे में बताया। तो इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल और दूँगा कि इसके कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो जैसे आदमी का मन, बॉडी, माइंड और उद्देश्य जो भी है, चाहे लिखने का हो, पढ़ने का हो, तो वो किस तरह से एक हो जाता है, एकाग्र होके काम करता है। उसे हमारे अड़ोस-पड़ोस में क्या हो रहा है, वो वहाँ तक भी हमारा मन जो मतलब डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल हम सब जानते हैं, कोई नया एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये बाबा साहब के टाइम का एग्ज़ाम्पल है, मतलब मॉडर्न एग्ज़ाम्पल कह सकते हो। तो ये जैसे उनके जो विशेष सचिव जो थे नानक चंद रत्तू, हम सब जानते हैं। रत्तू जी को हो सकता है कई लोगों ने देखा भी हो। हम हमें भी देखने का मौका मिला था एक बार। तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब की वास्तव में बहुत मन लगा के सेवा करते थे। तो शाम को जैसे उनके जाने का जैसे टाइम हुआ, तो बाबा साहब कुछ वो लिखने में मस्त थे बाबा साहब, कुछ अ, आर्टिकल लिख रहे थे। तो नानक चंद रत्तू ने शाम के समय बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, मैं जाना चाहता हूँ। शाम रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 बज गए। तो उन्होंने कहा अच्छा जाना? हाँ, ठीक है, चले जाओ। तो परमिशन लेके चले गए। तो अगले दिन फिर वो आते हैं, उन्होंने वो जाके खाना भी खाया और सोए भी, सुबह को फिर नाश्ता लिया और नाश्ता लेने के बाद फिर बाबा साहब के पास अ, अपना 9-10 बजे आ गए अपना। तो बाबा साहब को नानक चंद रत्तू जी ने देखा कि ये मतलब बाबा साहब सेम उसी स्टेज में, उसी तरीके से वो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, वो इतने इतने व्यस्त थे कि उन्हें मेरे जाने का, नानक चंद रत्तू के जाने का भी उनको बिल्कुल आभास नहीं हुआ। तो नानक चंद रत्तू ने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो कुछ टेबल पे कुछ कागज बिखरे हुए थे, तो उनकी तरफ उनको थोड़ा हाथ लगाया और थोड़ा उन्हें करीने से लगाने का प्रयास किया। तो बाबा साहब का ध्यान थोड़ा-सा भंग हुआ। भंग मतलब देखा, उन्होंने उन्होंने रत्तू की तरफ देखा, तो बाबा साहब के मुँह से तुरंत क्या निकला, "अरे रत्तू, अभी तुम गए नहीं? हुँ? तो अभी अभी तुम घर नहीं गए?" तो रत्तू ने जवाब दिया कि बाबा साहब, मैं घर घर भी गया, खाना भी खाया, रात को सोया भी, हैं? सुबह को नाश्ता भी लिया और अब जो है 10 बज रहे हैं और आपको उसी स्टेज में देख रहा हूँ, क्या बात है? आप अगली तारीख हो गई है, ये दिन हो गया है। अरे! मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो ये है समाधि की अवस्था। तो जब हमारा हमारा जो माइंड है, ये बिखरा हुआ जो मन है, जब ये इकट्ठा होगा, हमारा माइंड और हेतु, जिस जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे लिखाई का, पढ़ाई का, बातचीत करने का, तो जब ये एक हो जाता है, तो उसका रिज़ल्ट वास्तव में इतना बढ़िया होता है, इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो हमारे सामने बाबा साहब ने बाबा साहब यदि एकाग्रचित्त नहीं हुए होते, तो इतना बड़ा कार्य, जो हज़ारों साल का कार्य है, वो 65 66 साल तक ही जिए, वो हज़ारों साल का कार्य कर गए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल और कोई हो नहीं सकता, समझने के लिए। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए यदि हम डेली इसी तरह का जन आनापानसति का हम स्राव करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें ये फ़ायदा होने ही वाला है। और जैसे कि हमारे भंते जी बताते हैं, भंते जी तो अब रहे नहीं, तो भंते जी ने कहा कि तो ये भंते जी का टारगेट था कि इसी जीवन में हमारे जितने भी ये ब्रह्मचारी भाई हैं, तो मान लो बहुत अच्छी अवस्था ना भी प्राप्त करें, तो कम से कम श्रोतापन की अवस्था तो प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये
तो ये जो आनापान सती का जो ध्यान है, ये इतना चमत्कारिक ध्यान है और ये ध्यान ऐसे चमत्कारिक मैं कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है वो चेंज होता है, मन चेंज होता है। तो अ, मैं समझता हूँ अब मैं ध्यान के बारे में ये बताऊँगा कि इसको हम करते कैसे हैं? तो करने के लिए मैं इसका जो है तो आनापानसती ध्यान करने के लिए हम इसे 4 पारियों में किया करते हैं। तो 4 पारी में जैसे ये आनापानसती, तो जैसे कि ये नाम से ही विदित है, हम जानते हैं कि साँस का आना, पान मतलब छोड़ना और सती मतलब उसकी जानकारी रखना, बार-बार उसकी जानकारी रखना या बार-बार उसका स्राव करना या कहना चाहिए कंटिन्यूटी साँस को देखना। मतलब बिल्कुल भी आप ये देखिए कि जब हम आँख बंद करते हैं तो मन का कार्य तभी स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूटी बना करके अपने साँस को ही देखते रहना तो तभी हमारा जो मन हम अपने मन के संपर्क में आ सकते हैं। तो पहली पारी में हम क्या काम करते हैं, पहली पारी में हम साँस अंदर लिया और छोड़ा। तो साँस को हम जैसे ही छोड़ते हैं, तो तब हम 1 गिनते हैं। तो ये पहली पारी होगी। फिर साँस अंदर लिया, छोड़ा 2 हो गए। तो ये 10 तक हम गिनती गिनते हैं, पहली पारी में। दूसरी पारी में हम क्या काम करते हैं साँस का बिल्कुल उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब अभी तो हम साँस छोड़ते समय हम गिनती गिन रहे थे। दूसरी पारी में साँस अंदर भरने से पहले गिनती गिनेंगे। तो जैसे हमने साँस छोड़ी, फिर अंदर लिया तो 1 गिना, फिर साँस छोड़ी, फिर अंदर लिया 2 गिना, फिर साँस छोड़ा, फिर अंदर भरा 3 गिना। तो इस तरह से साँस भरते समय हमें काउंटिंग करनी। तो ये दूसरी पारी होगी। तीसरी पारी में हम क्या काम करते हैं कि ये साँस की जो गिनती है, उसको हम बंद कर देते हैं। साँस मतलब काउंटिंग करना बंद कर देते हैं। तो साँस जो है हमारा जैसे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कितनी गहराई से साँस आता है, कितनी गहराई से साँस अंदर जाता है, फिर साँस हम छोड़ते हैं। तो जब साँस हम अंदर भरते हैं, तो हमारी छाती और पेट सिकुड़ता है। जब हम साँस अंदर भरते हैं तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा आती है, बाहर से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और जब हम साँस छोड़ते हैं, तो हमारा पेट और छाती सिकुड़ते हैं। तो पेट और छाती का फूलना और पेट और छाती का सिकुड़ना, तो ये तीसरी पारी में हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा ये तीसरी पारी होती है। चौथी पारी में हम क्या काम करते हैं कि हमारी साँस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो ये साँस के आने और जाने में तो जब हम तो ये कहीं न कहीं स्पर्श करता है। हमारी नाक में स्पर्श करता है, हमें गले में महसूस होता है स्पर्श करते हुए, हमारे होंठ पे स्पर्श करते हुए महसूस होता है। तो जहाँ भी हमें स्पर्श महसूस होता है, उसी पॉइंट पे वहाँ हमारे अपने मन को कंसंट्रेट करते हैं। अपने मन को वहीं पर एकाग्र करते हैं। तो वहाँ जो वेदना संवेदना हमारे महसूस होती है, तो उसमें अपने मन को देखते हैं। तो वेदना संवेदना कैसे आती है, तो वहाँ पर अपने मन को एकाग्र करना का अभ्यास हम करते हैं। तो इस तरह से हम 4 पारियों में इसका हम अ, अभ्यास करते हैं। तो ये आनापानसती ध्यान जो है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। तो इस महत्वपूर्ण ध्यान के कारण ही भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध को जो जो एनलाइटमेंट कहना चाहिए, प्रज्ञा की प्राप्ति कहना चाहिए, बोधि की प्राप्ति कहना चाहिए, और भी ना जाने कितने नामों से यह इसको जाना जाता है। तो ये आनापानसती के माध्यम से ही भगवान बुद्ध को वो उपलब्धि प्राप्ति हुई थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण ध्यान है। तो इसको करने के लिए हम सबको बहुत ही मन लगा करके, पूरी शक्ति के साथ हमें ये सोचना है कि ये
इस समय ये समय मेरा अपना है, मैं ये समय किसी को नहीं दूंगा। तो आप यही सोच करके आज का जो आनापानसति ध्यान हम करने वाले हैं, और आगे की